प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल जिंदगी। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पैदा हुए? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बीवी का नाम क्या था? आपकी बीवी कौन थी? आपके कितने बेटे बेटियां थीं? और जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो अपने किन किन मुश्किलों का सामना किया? और जब एक हिंदू औरत ने आप पर एक गंदा इल्जाम लगाया, फिर आपने उस औरत के साथ क्या किया? और राजा पृथ्वीराज का आप पर जुल्म, जयपाल जादूगर का जादू का वाकया और भी बहुत सारे वाकया है जो ख्वाजा गरीब नवाज के जिंदगी में पेश आई तमाम वाकयात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप सभी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ख्वाजा गरीब नवाज के मुकम्मल जिंदगी समझ आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब 536 हिजरी को जुनूबी ईरान के इलाके सीस्तान के एक इंतहाई मजहबी घराने में पैदा हुए। आप नस्ली एतबार से सही उर नसब सैयद थे और आपका शजरा आलिया 12 वास्तों से अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिदे गिरामी ख्वाजा ग्यासुद्दीन हुसैन बहुत दौलतमंद ताजिर और बाअसर शख्स थे, मगर ख्वाजा ग्यास साहिब शरबत होने के साथ साथ एक आबिद और जाहिद शख्स भी थे। दौलत की फरावानी के बावजूद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से बहुत कनात पसंद थे। जिस जमाने में आपकी विलादत हुई वह बड़ा पुरसर दौर था। सीस्तान और खुरासान लूटमार की जद में थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। मिल्लत इस्लामिया में कई फिरके पैदा हो चुके थे जो बड़ी सफाकी और बेरहमी से एक दूसरे का खून बहा रहे थे। मुदहिदात और बागियों की जमात ने पूरे मुल्क में कत्लोगारत का बाजार गर्म कर रखा था। आप अहले खाना को लेकर खुरासान तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 1 साल थी। ख्वाजा गयासुद्दीन साहिब का ख्याल था कि उन्हें अर्ज खुरासान में कोई ना कोई घोषाए आफियत जरूर मिल जाएगा, मगर गर्दिशे अय्याम के यहां भी वही तेवर थे। फितने यहां भी सर उठा रहे थे। 549 हिजरी में यह खूनी सैलाब इंसानी सरों से गुजर गया। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 13 साल थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई पूरा शोक हालात और आफतों से लड़ते हुए परवरिश पाई और अपनी आंखों से मुसलमानों के खून के दरिया बहते देखे। कभी कभी आप निहायत निकाह तामीज़ लहजे में अपने वालिदे माजिद ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैन साहिब से सवाल करते, बाबा खूनी मुस्लिम की ये अजानी कब तक जारी रहेगी? उमर फरजंद का सवाल सुनकर वालिद गिरामी रोने लगते और फरमाते, बेटे, यह खूनी हवाएं अहले ईमान के लिए आजमाइश हैं। तुम्हें सब्र से काम लेते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। मगर दोस्तों, फिर एक दिन सब्र की तलकीन करने वाला बाप भी 551 हिजरी को दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आले की उम्र सिर्फ 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इस नाजुक दौर में एक शफीक और मेहरबान बाप के साए से महरूम हो चुके थे। वालिदे गिरामी की रहलत पर आप हर वक्त उदास रहने लगे। ऐसे लम्हात में आपकी वालिदाएं माजदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी इस्तेकामत का सबूत दिया और बड़े हौसले के साथ बेटे को समझाया, ए फरजंद, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे? उठो और पूरी तवानाई से अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर दो। अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। ये वालिद से मोहब्बत का सबूत नहीं कि तुम दिन रात उनकी याद में आंसू बहाते रहो। औलाद की वालिदैन के लिए हकीकी मोहब्बत यह होती है कि वह अपने हर अमल से बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर पेश करें। तुम्हारे बाप का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म फजल में कमाल हासिल करे। चुनांचे तुम्हें अपनी तमाम तर सलाहियतें तालीम के हुसूल के लिए सर्फ कर देनी चाहिए। मादरे गिरामी की तसल्लियों से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह
अलैह की तबीयत संभल गई और आप ज्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे। मगर सुकून और राहत की यह मोहलत भी ज्यादा तवील ना थी। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा कि आपकी वालिदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैहा भी ख्याल की हकीकी से जा मिली। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस दुनिया में अकेले रह गए। वालिदे गिरामी की वफात पर एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की आपको विरसे में मिली। वालिदैन की जुदाई के बाद बागबानी का पेशा आपने इख्तियार कर दिया। दरख्तों को खुद पानी देते, जमीन को हमवार करते, पौधों की देखभाल करते, हत्ता के मंडी में जाकर खुद ही फल भी फरोख्त करते थे। आप कारोबार में इस कदर महाव हो गए कि आपका तालीमी सिलसिला मुनक़दी हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह को इसका बड़ा अफसोस था, लेकिन यह एक ऐसी फितरी मजबूरी थी जिसका बज़ाहिर कोई इलाज मुमकिन नहीं था। आप अक्सर औकात अपनी इस महरूमी पर गौर करते। जब कोई हल नजर ना आता तो शायद मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखते और रोने लगते। ये खुदा के हुजूर बंदे की एक खामोश इल्तिजा थी। एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे कि इधर से मशहूर बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। आपने बुजुर्ग को देखा तो दौड़ते हुए चले गए और हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा दिया। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान की इस जोशे अकीदत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कमाल शफकत से आपके सर पर हाथ फेरा और चंद दुआइयां कालेमात कहकर आगे जाने लगे तो आपने हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम लिया। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, ए नौजवान, क्या चाहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अर्ज की कि आप चंद लम्हे मेरे बाग में और क़ियाम फरमा लें। कौन जानता है कि यह शहादत मुझे दोबारा नसीब होती है या नहीं। आपका लहजा इस कदर अकीदतमंदना था कि हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह से इनकार ना हो सका और आप बाग में बैठ गए। फिर चंद लम्हों बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अंगूरों से भरे हुए 2 थाली लाए। उन्हें हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिया और खुद दस्त बस्ता खड़े हो गए। इस उम्र में शहादत मंडी और अकीदत मंडी का बेमिसाल मुजाहिरा देखकर हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह बेहद हैरान थे। उन्होंने चंद अंगूर उठाकर खा लिए। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से आपके चेहरे पर खुशी का रंग उभर आया। यह देखकर हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, बैठ जाओ। आप दो जान होकर बैठ गए। बेटा, तुमने एक फकीर की खूब मेहमान नवाजी की है। यह सरसब्ज और शादाब दरख्त, यह लजीज फल, यह मलकियत और जायदाद सब कुछ फना हो जाने वाला है। आज अगर यहां बाहर का दौर दौरा है तो कल यहां खजा भी आएगी। यही गर्दिशे रोजो शब है और यही निजाम कुदरत भी। तेरा ये बाग वक्त की तेज आंधियों में उजड़ जाएगा। फिर अल्लाह ताला तुझे एक और बाग अता फरमाएगा जिसके दरख्त कयामत तक गर्म हवाओं से महफूज रहेंगे। उन दरख्तों में लगे फलों का जायका जो एक बार छक लेगा, फिर वह दुनिया की किसी नेमत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पैरहन में हाथ डालकर जेब से रोटी का एक खुश्क टुकड़ा निकालकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ बढ़ा दिया और फरमाने लगे, यह तेरी मेहमान नवाजी का फकीर की जानिब से सिला है। यह कहकर खुश्क रोटी का टुकड़ा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाल दिया। फिर बाग से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब तेजी से चल दिए। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई रोटी का टुकड़ा इस कदर सख्त और खुश्क था कि उसका चबाना दुश्वार था, मगर आपने एक बुजुर्ग का तोहफा समझकर वह रोटी का टुकड़ा खा लिया। उस टुकड़े का हलक से नीचे उतरना ही था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दुनिया ही बदल गई। आपको यूं महसूस होने लगा जैसे कायनात की हर शय फजूल है। दूसरे ही दिन आपने अपनी चक्की और बाग फरोख्त कर दिया और उससे हासिल होने वाली रकम गरीबों और मोहताजों में बांट दी। अजीजो अकारीब आपकी इस हरकत को दिमागी खलल करार दे रहे थे, लेकिन वह यह समझने से कासिर थे कि ज़हन और दिल के किस घोषे से रोशनी की वह लकीर फूट रही है
जिसने दुनिया के तमाम उजालों को धुंधला करके रख दिया है। बहरहाल, आप सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के बाद तहसील इल्म के लिए खुरासान को खैराबाद कहकर समरकंद और बुखारा का रुख करने लगे, जो उस वक्त उल्लूमो कुनुज के अहम मरकज तसव्वर किए जाते थे। यहां पहले आपने कुरान पाक हिफ्स किया, फिर तफसीर, फिका हदीस और दूसरे उलूम ज़ाहिरी में महारत हासिल की। उलूम ज़ाहिरी की तकमील के बाद आपने मुर्शिद कामिल की तलाश में इराक का रुख किया। रास्ते में अपने ज़माने के मशहूर बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह सकुनत पाजिर थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन कुछ दिन तक एक आम तालिबे इल्म की हैसियत से हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते रहे, मगर शेख ने कोई तवज्जो न दी। पहले कदरे मायूस हुए। बहरहाल, एक मौका पाकर आपने दिल की बात शेख से कह डाली। आपने अपने शेख से कहा कि मेरी दिल्ली तमन्ना है कि आप मुझे मुस्तकिल गुलामी का शरफ बख्श दें। इस पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए फर्जंद, मुझसे अपना ही बोझ नहीं उठाया जाता, तुम्हारा कैसे उठाऊंगा। दरअसल शेख आपको टालना चाहते थे, लेकिन आप मुसलसल इसरार फरमाते रहे। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने हल्का इरादत में शामिल कर लिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की खिदमत में तकरीबन 2.5 साल रहे। आप अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत के लिए सारी सारी रात जागते रहते कि मुर्शिद को किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा साहब को मुर्शिद पाक ने सीने से लगाकर हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और दुआ फरमाई, ए खुदा, उल जलाल मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। उसने बेसरो समानी के बावजूद मुझे नहीं छोड़ा, तू भी इसे जमीन पर तन्हा ना छोड़। अभी दुआ के अल्फाज मुकम्मल भी ना हो पाए थे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बारिश ए नूर में नहा गए। एक तेज श्वास दिल और दिमाग को रोशन करती गुजर गई और आपकी आंखों के सामने से तमाम हिजाबात उठ गई। मोइनुद्दीन, अब क्या नजर आता है? हजरत उस्मान हारून ने आपसे फरमाया,